प्रकार के क्रिया रूप को सीखा है। आज हम उनके अनुवाद बनाना सीख रहे हैं। अनुवाद बनाते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 शब्द रूप, नंबर 2 धातु रूप। शब्द रूप के लिए एक बार हम कर्ता आदि का अभ्यास पुनः कर लेते हैं। जैसे कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से के द्वारा तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पृथक पंचमी, संबंध काके की रारेरी षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी। इस प्रकार विभक्तियों का प्रयोग इस कारक चिन्हों के लिए होता है। धातु रूप में जो 3 पुरुष होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कर्ता का भी हम पुनः अभ्यास कर लेते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं सह, तौ, ते तथा सभी नाम। ये सभी नाम अनंत होते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। इसके केवल 3 कर्ता होते हैं। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। इसके भी केवल 3 कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष तुम का अर्थ होता है तुम या तू, तुम दो और तुम सब। अहम, आवाम, वयम का अर्थ होता है मैं, हम दो और हम सब। इस प्रकार से हम इनको कर्ताओं को ध्यान रखते हैं। एक बार फिर दोहराती हूँ। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं। अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं। शेष जितने भी अनंत कर्ता है वो सभी प्रथम पुरुष की एक क्रिया का प्रयोग उनके साथ होता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है। प्रथम पुरुष जिसके विषय में कहा जाए वह होता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला श्रोता होता है तथा उत्तम पुरुष बोलने वाला अथवा वक्ता होता है। अब हम इन कारक चिन्हों का और इन पुरुष आदि का ध्यान रखते हुए लट लकार वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करते हुए अनुवाद सीखते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब हम इसमें कर्ता, कर्म आदि को अलग निकालेंगे। सबसे पहले वाक्य में ध्यान देने योग्य बात होती है कर्ता और क्रिया को अलग करना। राम कर्ता, जाता है क्रिया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जाता है क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और विद्यालय, विद्यालय में यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ चिन्ह का लोप है। तो हम उसे इस तरह से पढ़ते हैं राम विद्यालय को जाता है। तो को किसका, किस विभक्ति में है? कर्म को। तो ये हमारी द्वितीय हो गई। ये हमारा बना रामः विद्यालयम गच्छति। पुनः वे दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं। वे दोनों कर्ता, पढ़ते हैं क्रिया। वही कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है और हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। पुस्तकें यानी पुस्तकों को, ये हमारा कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो तौ पुस्तकानि पठतः। हमें धातु रूप का भी ध्यान देना है। पठ धातु लट लकार में कैसे चली थी मैं एक बार वापस अभ्यास के लिए दोहरा देती हूँ। पठती, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष। पठसी, पठतः, पठत मध्यम पुरुष। पठामी, पठावह, पठामह उत्तम पुरुष होता है। अब देखिए वे सभी बालक खेलते हैं। ते बालकः क्रीडन्ति। तुम भोजन को खाते हो। अब ये हमारा मध्यम पुरुष शुरू हो जाता है। ये हमारा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तुम कर्ता, खाते हो क्रिया, भोजन को। तो ये हमारा हुआ त्वम भोजनम खादसी, पठसी, रक्षसी। तुम देश की रक्षा करते हो, त्वम देशम रक्षसी। तुम दोनों भोजन पकाते हो। तुम दोनों युवाम, युवाम कहां से आया? मध्यम पुरुष द्विवचन का। युवाम भोजनम पचत, ये हमारा बनेगा युवाम भोजनम पचतः।
युवाम भोजनम पचथः, तुम सब गांव जाते हो। यूयं ग्रामं गच्छथः, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन की हमारा ये करता है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। तो अहम पुस्तकम पठामि, हम दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं। हम दोनों आवाम, क्रिया भी हमारी द्विवचन की होगी। आवाम पुस्तकानि, ये हमारा द्विवचन बहुवचन है। बहुवचन पुस्तक शब्द जो है, बच्चों संस्कृत बहुत आसान है। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, लेकिन प्रथमा और द्वितीया इन दो विभक्तियों में ये चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। शेष इसके रूप, क्योंकि ये अकारांत है। ये क्या है? अकारांत है। अकारांत नपुंसकलिंग है, लेकिन तृतीय विभक्ति के बाद इसके सभी रूप राम के समान चलेंगे। तो हमारा पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हमने किया है। आवाम पुस्तकानि पठावः, हम सब देश की रक्षा करते हैं। हम सब कर्ता देश की रक्षा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। रक्ष को हमने धातु बनाया है, क्रिया बनाया है, तो देश की हमारा कर्म हो जाएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा वयम देशम रक्षामः। इसी प्रकार यदि मैं इसको हम देश की रक्षा करते हैं, यहां पर यदि हम हमारा करता है, यदि हम करते हैं को क्रिया बनाते हैं, तो रक्षा को ये हमारा कर्म हो गया और देश की ये हमारा संबंध हो गया। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि संबंध का के की रा रे री। तो हमारा ये क्या बना? वयम देशस्य रक्षां कुर्मः। वयम देशस्य रक्षां कुर्मः। तो इस वाक्य को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हम देश की रक्षा करते हैं, वयम देशम रक्षामः, उस समय हमारी रक्ष धातु होगी। अन्यथा वयम देशस्य रक्षां कुर्मः। इसी प्रकार कुछ और वाक्य भी हम देख लेते हैं जिनमें अन्य कारक का प्रयोग हुआ है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। थोड़ा बच्चों वाक्य में हमें कर्ता को पहचानना बहुत जरूरी होता है। संस्कृत में जरूरी नहीं है कि कर्ता का प्रयोग पहले हो, कर्ता बीच में भी आ सकता है, कर्ता पीछे भी आ सकता है। संस्कृत की बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक पद अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है। जैसे मैं एक वाक्य को आपको सिखाती हूँ, जैसे राम घर जाता है। वर्तमान काल सीख रहे हैं हम। वर्तमान काल लट लकार में कैसे प्रयोग होता है, कैसे अनुवाद होते हैं। राम कर्ता, जाता है क्रिया, घर को ये हमारा कर्म। देखिए इस वाक्य को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे गृहम गच्छति नंबर 1, नंबर 2 गच्छति रामः गृहम, नंबर 3 गृहम गच्छति रामः। और भी बन सकता है, और भी अनेक प्रकार से ये बन सकते हैं वाक्य। यानी क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि संस्कृत में हर पद अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है। देखिए राम, राम हो गया कर्ता, घर को जाता है राम घर, घर जाता है राम। तो इस प्रकार संस्कृत में संपूर्ण पद एक पद अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा वाक्य में कर्ता कहाँ है। तो यहाँ हमारा कर्ता है पत्ते। कौन गिरता है? पत्ते गिरता है। जो कौन का अर्थ होगा, कौन का जो उत्तर होगा वो कर्ता होगा। जैसे कौन गिरता है? पत्ते गिरते हैं। तो कर्ता हमारे पत्ते हुए, गिरते हैं क्रिया हुई। वृक्ष से
अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वृक्ष शब्द है ये अकारांत है और इसके रूप राम के समान चलेंगे। हमने राम शब्द को बहुत अच्छे से याद किया है, इसलिए राम की पंचमी रामात बनती है। तो वृक्ष की क्या होगी? वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतंती। इसी प्रकार रोहित सेवा करता है। रोहित हमारा करता है, सेवा करता है क्रिया। रोहित है सेवते, सामान्य सी वाक्य क्रिया है, सेव आत्मनेपद में चलते हैं रूप। इसी प्रकार इस वाक्य को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? रोहित सेवा को करता है। तो रोहित हमारा करता है क्रिया हुई, सेवा को हमारा कर्म हुआ, तो रोहित है सेवा करोति। इसी प्रकार और भी होते हैं, जैसे वह निंदा करता है। वह करता निंदा करता है को हमने एक क्रिया बना ली, तो ये हमारा बना सह निंदति। ठीक है, इसी को दूसरी बार और बना सकते हैं। उस समय हम निंदा को कर्म बना लेंगे, निंदा को कर्म बनाएंगे तो हमारा बनेगा सह निंदाम करोति। सह निंदाम करोति, इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। और भी अनेक ऐसे धातुएं हैं जिनका हम क्रिया के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो वो हमारे वाक्य दो रूप में बन सकते हैं। जैसे वह चिंतन करता है, वह चिंतन सह चिंतयति। और इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, सह चिंतनम करोति। और हिंदी में क्या है ये? वह चिंतन करता है। इस प्रकार से एक वाक्य को हम दो तरह से भी बना सकते हैं। और भी आगे देखते हैं हम हंसते हैं। बहुत आसान वाक्य है, केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग है। वयम हसामहे। इसी प्रकार शारदा पुस्तक पढ़ती है। शारदा हमारी कर्ता है, पढ़ती है क्रिया, पुस्तक को हमारा कर्म है, तो शारदा पुस्तकम पठति। इसी प्रकार छात्राएं खेलती है, छात्राः क्रीडन्ति। तो ये जो राम, छात्र, वृक्ष, पत्ते, नदी, घर, यदि इनको हम कर्ता बनाते हैं, किसी वाक्य में यदि ये कर्ता के रूप में आते हैं, तो इनके साथ जो क्रिया होगी वो क्रिया प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। तो इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों के अनुवाद से हम लट लकार की क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए इसी प्रकार से, जैसे राम विद्यालय जाता है तो इसके स्थान पर आ सकता है सीता विद्यालय जाती है। तो सीता के साथ भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। वे लड़के खेलते हैं, वे छात्र जाते हैं, तो इनके साथ भी प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के केवल 3 कर्ता होते हैं, 3 कर्ता होते हैं, और शेष सभी हमें ध्यान से प्रयोग करना है। वो प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का हमें प्रयोग ध्यान से करना है। अगले ट्यूटोरियल में हम लंग लकार भूतकाल के अभ्यास को करेंगे।